आई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, मुज़ाकरात शुरू हो गए। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। वज़ीर आज़म की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहा यह हाउस कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई। तहरीक इंसाफ ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन फिर उसका भी मालूम नहीं हो सका कि क्या बना। पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। चाहती थी पंजाब में, खेलता पंजाब, पढ़ता पंजाब, तरक्की करता हुआ पंजाब, आगे बढ़ता हुआ पंजाब। शाबाश शाबाश, वेरी वेल डन। खेल को प्रमोट करना मेरा फर्ज है, आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना मेरा फर्ज है। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है, उसके पास वसाइल की कमी है, उसको वसाइल मुहैया करना मेरा फर्ज है। लाहौर में खेलता पढ़ता आगे बढ़ता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मरियम नवाज और सूबाई वज़रा की शिरकत। कई शहरों के दस्ते परेड करते हुए मैदान में आए। मरियम नवाज हाथ हिलाकर खिलाड़ियों की सलामी का जवाब देती रहीं। तकरीब से ख़त्म में कहा, नौजवान कभी भी खिलवाड़ की बातों में ना आना, याद रखना खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। नौजवानों, पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 6 खारजी दहशतगर्द जहां नवासिल दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद। ISPR के मुताबिक 29 और 30 जनवरी के दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा रावलपिंडी छावनी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और फौज के आला अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़ीम कुर्बानियाँ कौम के अज़म को तक़वियत देती हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फौज के शाना बशाना है। नमाजी जनाजा के बाद शहीद मेजर हमजा इसरार का जस्ते खाकी आबाई इलाके को रवाना कर दिया गया। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज ताजिरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग के जरिए कराची को यरगमाल बनाया। सिंध के शहरी इलाकों को कमाल महारत से तबाह किया जा रहा है। FBR के अफसरान ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। सेनेटर फैसल बाउडा का इंकशाफ, कहा कि FBR में मौजूद चंद अफराद ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। चेयरमैन FBR बोले कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने FBR के बगैर डील को नामुमकिन करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्स वसूली में शफाफियत लाई जाएगी। वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। सेनेट की खजाना कमेटी में बताया गया है कि रवा माली साल के 6 माह में 384 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्ट का सामना है।
पिछले माह महंगाई बढ़ने की शरह मामूली 4.1% थी, जो इस माह मजीद कम हो गई। कारोबार के लिए माहौल साजगार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से माशी मसाइल हल हुए। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। एक्सपोर्टर को हर सहूलत देना चाहते हैं। किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना होता है। £190 बिलियन के स्नैप की दरख्वास्त पर इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर और फराज शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जिमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। जस्टिस जमाल मंदोखेल की कल दिए जाने वाले रिमार्क्स पर वजाहत। कहा कि खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे रब्ता किया। मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। बात आम तासुर में की थी। कहा था कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा कि फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है। तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। जजेस अपने हलफ के साथ खड़े हैं। हमें रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है। आपको अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करने होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, जजेस को जब कभी मुश्किल आए तो अपने हलफ के अल्फाज को पढ़ लिया करें। ये महज एक कौल नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़ा होने का नाम है। पाक कतर दो तरफा मुशावरत 5 फरवरी को दोहा में, जबकि पाकिस्तान और सर्बिया के दरमियान मुशावरत का दौर कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार पाक कतर मुशावरती दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा कि वन चाइना से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। कश्ती हादसे में बचने वाले 2 परवाज़ों से पाकिस्तान मुंतकिल किए जा रहे हैं। सोने का नया रिकॉर्ड। कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 1600 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 2,90,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1372 रुपए इजाफे से 2,48,885 रुपए हो गई। रोजमर्रा इस्तेमाल के इमदादी सामान खुर्रम भेजने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर हंगू के मुताबिक मजीद 75 गाड़ियाँ खुर्रम भेजी जाएंगी। टल और खुर्रम के दरमियान हेली सर्विस भी फराहम की जा रही है, जबकि अब तक 16 बंकर भी मस्मार किए जा चुके। कराची के नौजवान की मोहब्बत में अमेरिका से पाकिस्तान आने वाली खातून ओनिजा का गार्डन के अपार्टमेंट में डेरा। आज अचानक ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर गेस्ट हाउस रवाना हो गई। खातून का कहना है कि पैसे की अहमियत नहीं, ना ही पैसे के लिए शादी की। मेरे पास बहुत पैसा है। निदाल अहमद से यूटा में ऑनलाइन शादी की थी। इस जगह को अपना घर बनाना चाहती हूँ। कराची में कब्रिस्तान की जगह की कमी पूरी करने के लिए सिंध हुकूमत का अहम फैसला। चीफ सेक्रेटरी से नासिफ हैदर शाह का कमिश्नर कराची को कब्रिस्तान के लिए 2500 एकड़ जमीन की निशानदही का हुक्म। इजलास में सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों को मास्टर प्लान में कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस करने का पाबंद किया जाए। आबादी की तेजी से बढ़ती हुई शरह और शहरी फैलाव के बायस मौजूदा कब्रिस्तानों की जगह काफ़ी नहीं रही। आपने हेलमेट पहना, आपने सीट बेल्ट पहना, आपने रफ्तार लिमिट में रखी, ये तोहफा आपके लिए है। इस्लामाबाद में कानून की पासदारी करने वाले शहरियों को पुलिस ने चॉकलेट्स
और फूल भी पेश किए। SSP का कहना है कि कानून पर अमल दरामद करने पर हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से आसार कदीमा दरिया जिला मानसरा में माहिरीन शंकियारी के करीब कुंडर बेदादी के मकाम पर खुदाई की। इस दौरान 2800 साल कदीम तांबे के सिक्के, इंसानी और जानवरों के मुजस्मे और दीगर कीमती धातें मिली। अमेरिका में मुसाफिर तैयारी का फौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तसादुम, तैयारा दरिया में गिरकर तबाह हो गया। 30 अफराद हलाक। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 64 अफराद सवार थे। हादसे के बाद वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के नतीजे में अमरीकी एयरलाइंस का तैयारा 2 टुकड़े हो गया। तैयारा कैंसास से वाशिंगटन पहुंचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूं, जैसे ही मजीद तफसीलात सामने आएंगी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला। हमास की जानिब से 19 साल खातून फौजी एहलकार रिहा। मज़ीद 2 खवातीन भी रिहा की जाएंगी। इसराइली कैदियों के अलावा हमास की जानिब से 5 थाई बाशिंदों की रहाई का भी इम्कान, जबकि इसराइल आज 110 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। बरतानिया और कनाडा में भारत नापसंदीदा मुल्क करार दे दिया गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत की दखल अंदाजी को नाकाबिले बर्दाश्त और शर्मनाक करार दिया। वज़ारत दाखिला बरतानिया की खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। भारत से दरामदशुदा इंतहा पसंदाना नजरिए हिंदुत्व को बरतानवी शहरियों की जानो माल के लिए खतरा करार दिया है। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। ICC की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। PCB ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। 7 फरवरी को गद्दाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब, जबकि 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को हुजूरी बाग लाहौर में मुनक्किद होगी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का बड़ा कारनामा। गॉल में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में पहली डबल सेंचुरी कर ली। उस्मान ख्वाजा श्रीलंका की सरजमीन पर डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले और एशिया में छठे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए। और कॉल सेंटर में लोगों की रहनुमाई और मदद नहीं है आसान काम। हॉलीवुड फिल्म लाइफलाइन का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 फरवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।